है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। मेष राशि के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं 20 जुलाई से लेकर और 26 जुलाई तक। देखिए, यहाँ अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा के अलावा इस वीक में कोई भी ग्रह अलग से अपना गोचर नहीं कर रहा है, यानी मून तो हर सवा 2 दिन में बदलते ही हैं। तो चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा सबसे पहले कन्या में रहेंगे, फिर तुला, वृश्चिक और उसके बाद वो आखिरी दिन धनु में रहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम मेष राशि के लिए बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके छठे भाव में है। और अगर हम डेट्स के हिसाब से देखें तो 23, 24 और 25 जुलाई ये विशेष आपको ध्यान रखनी है, जहां पर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे और आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अष्टम के चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ वो नीच के भी हो जाएंगे। तो 23, 24, 25 जुलाई को आपको खास ध्यान रखना है लाइफ के हर फ्रंट पर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके जो राशि स्वामी है मंगल धन भाव में है, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर है। और उसके साथ अगर हम देखें तो बुध स्वग्रही होके चल रहे हैं, हालांकि इस समय वो वक्री जरूर हैं। 24 को वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे और उसके साथ सूर्य और गुरु आपके सुख भाव में है, यानी आपके प्रॉपर्टी के हाउस में, सुख भाव में, गाड़ी के, वाहन के सुख, सब तरीके के सुख यहाँ पर मिल रहे हैं। सूर्य और गुरु का साथ होना आपके कंफर्ट जोन को यहाँ पर बढ़ाने वाला है। साथ ही दोनों ही आपके कार्य क्षेत्र पर दृष्टि दे रहे हैं, तो वो स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। लेकिन गुरु इस समय अस्त हो चुके हैं और अस्त ही रहेंगे, शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। तो पूरा वीक अगर हम स्थितियां देखें तो मेष राशि के लिए एक तो आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है और घर में कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो देखिए, करियर के जो लॉर्ड हैं आपके शनि है, शनि आपके द्वादश भाव में है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस वीक की अगर हम बात करें, किसी भी रूप में अगर आपका कार्य मेटल से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, पुलिस आर्मी में आप कार्य करते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। लेकिन इस वीक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम मंगल की चौथी दृष्टि को देखते हैं तो देखिए पंचम पर यहाँ पर पड़ रही है। और किसी भी रूप में अगर हम देखते हैं तो आठवें घर को देखेंगे, यानी सडन पैसे का लाभ आपको हो सकता है। अचानक से कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे सकता है, लेकिन मेंटल प्रेशर जिसे हम कहेंगे वो इस वीक में थोड़ा सा नजर आ रहा है, यानी कार्य का प्रेशर रहेगा और थोड़ा सा एग्रेशन भी यहाँ पर बढ़ा रहेगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी। और सेकेंड हाफ में अगर हम बात करें, यानी जब ये वीक समाप्ति की ओर जाएगा 25 की शाम और 26 को, तब आपको कहीं ना कहीं, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, तो आपको लाभ हो सकते हैं। सूर्य का आपके कार्य क्षेत्र को देखना, उच्च की दृष्टि हो जाती है और जिसे हम कहेंगे बली अवस्था हो जाती है, तो सरकारी क्षेत्रों से भी मेष राशि को फायदा हो सकता है। तो इसका आपको लाभ उठाना है। लेकिन 23, 24, 25 तारीख को आपको कोई भी बड़ी डील नहीं करनी है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में होंगे और कहीं ना कहीं आपकी निर्णय क्षमता को वो कमजोर कर सकते हैं। ओवर इमोशनल आप रह सकते हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र लव और रोमांस के कारक का पंचम में होना और सीधे आपके मनोकामनाओं के घर, जहां शुक्र तो पहले से हैं और राहु पे दृष्टि दे रहे हैं इस पर, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी बेहतर होने वाली है। लेकिन देखिए, शुक्र और केतु का मेल है, तो इस पूरे वीक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ यहाँ पर लव लाइफ आपकी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पंचम पर है, यहाँ पर केतु भी मौजूद है। तो किसी एक ना एक को, खासतौर से आपको एग्रेशन रह सकता है, एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना है और वाणी पर संयम रखना है, वरना 23, 24 को आपकी लाइफ भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड शुक्र हैं, त्रिकोण में है, केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में होना विष्णु लक्ष्मी योग, यानी वैवाहिक जीवन के लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। और आगे जब शुक्र की स्थिति बदलेगी तो आपके वैवाहिक जीवन में हम जरूर कहेंगे एक तालमेल बैठेगा, आप अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और घूमने फिरने जाएंगे। तो ये वीक वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें एजुकेशन की, देखिए एजुकेशन के जो लॉर्ड हैं पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम के लॉर्ड सूर्य हैं,
4th हाउस में सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो खास लाभ हो सकता है। लेकिन देखिए इस समय जो ज्ञान के कारक हैं, एजुकेशन के जिन्हें हम लॉर्ड भी कहते हैं, गुरु अस्त हैं, तो थोड़ा-सा एक हम कहेंगे कि स्लो डाउन आप जो विद्यार्थी हैं फील कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा फोकस्ड रहें, सूर्य को जल चढ़ाएँ, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन हायर एजुकेशन या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम आपके धन की स्थिति देखते हैं, देखिए धन भाव के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, बिजनेस के भी लॉर्ड, डे टू डे की इनकम आपकी इस वीक में बढ़ सकती है। धनेश का और जो आपके सप्तम के स्वामी हैं, बिजनेस के लॉर्ड हैं, पार्टनरशिप के लॉर्ड हैं, या जो डे टू डे की इनकम है वो शुक्र हैं और शुक्र आपके त्रिकोण में है, तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन केतु यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा वेकेंसी ना करें, ज्यादा खर्चा ना करें, और जो एक कहते हैं ना कहीं परिवर्तन आपके काम में थोड़ा आ सकता है, कार्य को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी और मेष राशि के खर्चे भी होंगे, यानी आय भी होगी तो व्यय की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। तो सोच समझ कर खर्च करें, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, ये हम जहां जरूर कहेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए मंगल का दूसरे भाव में होना, शनि का द्वादश में होना, और देखिए शनि की तीसरी दृष्टि अगर हम देखें, शनि की जो तीसरी दृष्टि है मंगल पर है, तो एक तो तनाव रह सकता है। आपकी जो लगन है, फर्स्ट हाउस है, वो एक कहते हैं ना कि पाप करते योग के बीच में आ रही है, मंगल शनि के बीच में होने के कारण मानसिक तनाव रह सकता है, नींद में दिक्कत आ सकती है और मसल पेन की समस्या यहाँ पर मेष राशि वालों को रह सकती है। किसी भी वजह से ओवर थिंकिंग या ब्लड प्रेशर की समस्या या तनाव आपको रह सकता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा तनाव नहीं रखना है, पॉजिटिव रखना है और खुद को रिलैक्स रखेंगे तो ये वीक आपके लिए अच्छे फल देने वाला होगा। अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्येश की स्थिति बेहतर है, गुरु भाग्येश है, लेकिन भाग्येश आपके अस्त हैं। लेकिन देखिए कितना भी कोई प्लैनेट अस्त हो, और वो भी जब हम गुरु की बात करते हैं तो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं और सूर्य के साथ हैं, तो घर में कंफर्ट बढ़ेगा और एक तरीके से हम कहेंगे कि घर में माहौल अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं सुकून भी आपका एंड ऑफ द वीक तक बढ़ने वाला है। पूरे ही वीक में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन अवश्य ही आपको शनि मंदिर में जाना चाहिए और पीपल के पेड़ में आपको जल भी चढ़ाना चाहिए, मीठा जल चढ़ाएं। आगे शनि वक्रिय हो रहे हैं जिस पर हम वीडियो भी बनाएंगे, तो शनि के लिए आपको क्या उपाय करने हैं ये हम अवश्य बताएंगे, क्योंकि 7.5 का पहला ही चरण आपका चल रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्रोध से बचें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।